37वां सूत्र बोलिए। धेनुवत वत्साय। धेनु कहते हैं गाय को, धेनुवत गाय के समान। जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, ऐसे ही गाय के समान हैं ये सारे इंद्रियां। जो कर्ण, 13 कर्ण बताए, मन इंद्रियां, ये गाय के समान समझ लीजिए। उदाहरण में एक गाय, एक बछड़ा, एक दूध, कितनी चीजें हुई? बस 3 उदाहरण में है, 3 साध्य में है। गाय के समान है मन इंद्रियां, बछड़े के समान है आत्मा, और दूध क्या है? वो कर्मों का फल। गाय बछड़े को दूध पिलाती है, इंद्रियां आत्मा को कर्म फल भुगवाती हैं। बोलिए क्या समझ में नहीं आया? 3 चीजें उदाहरण में, 3 चीजें साध्य में। तीनों का आपस में एक एक के साथ तालमेल बिठा लीजिए। जैसे गाय बछड़े को दूध पिलाती है, इंद्रियां आत्मा को सुख दुख फल भुगवाती हैं, उसके लाभ के लिए बनी है इंद्रियां। ठीक हो गया? चलिए आगे चलते हैं। 38वां सूत्र करणम त्रयोदश विधम अवरांतर भेदात। ये जो करण हैं जिनकी बात अभी चल रही थी, पुरुषार्थम करणोद्भव, करणों की उत्पत्ति पुरुष के लिए हुई, आत्मा के लिए हुई। तो ये करण कितने प्रकार के हैं? टोटल करणों की संख्या कितनी, ये बता रहे हैं इस सूत्र में। सूत्र में शब्द है करणम। ये जो करण है इंद्रियां आदि, ये सब के सब कितने हैं? त्रयोदश। त्रयोदश कितने हुए? 13। 14 नहीं है, 13 है, ध्यान रखना। ये प्रमाण याद रखिए, नोट कर लीजिए। करणम त्रयोदश विधम, करण 13 प्रकार के हैं। आपको याद होगा, मैं वर्षों से ये कह रहा हूं, मन और चित्त दोनों मिलकर एक वस्तु है, ये उसका प्रमाण है। मन और चित्त 2 नाम हैं, वस्तु एक है। एक वस्तु मन हो गया, दूसरी वस्तु अहंकार, और तीसरी वस्तु बुद्धि। तो 3 हो गए, और 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 और 3, इस तरह से 13। तो चित्त जो है वो मन का ही दूसरा नाम, इसलिए उसके 2 नाम हैं, वस्तु एक है। तो टोटल 13 करण हुए, 3 अंतःकरण, 10 बाह्यकरण। अब ये सूत्र में कह रहे हैं करणम त्रयोदश विधम, करण 13 हैं। अवर, अवर अंतर भेदात। अवर माने बाहर के, अंतर माने अंदर के। इस भेद से कुछ बाहर के करण है, कुछ अंदर के करण है। जो बाहर के करण है उनका नाम है बाह्यकरण। क्या नाम? बाह्यकरण है 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां, ये बाह्यकरण है। बाह्यकरण जो शरीर से बाहर काम करते हैं, बाह्यकरण जो शरीर से बाहर काम करते हैं। आंख बाहर देखती है, शरीर के अंदर नहीं देखती है। कान बाहर की आवाज सुनता है, अंदर की नहीं। वैसे अंदर भी आवाजें होती रहती हैं, सुनिए कभी अंदर की आवाज। एक बार मैंने सुनाई तो थी, आपको भूल गए। कान में उंगली डालिए, दोनों कान में उंगली डालिए, और देखिए घड़ 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 अंदर से आवाज आएगी। आ रही है ना, जैसे फैक्ट्री चल रही है, कोई मशीन चल रही है, ऐसे ऐसे। ये अंदर की आवाज़ है। ये अंदर की आवाज़ कान नहीं सुनता, ये बाहर की सुनता है। ये तो मैंने प्रयोग करने के लिए बताया, उंगली डालो तो अंदर की भी सुनाई दे जाएगी, पर ये प्रायः 24 घंटे बाहर की आवाज़ें सुनता है, इसलिए इसको बाह्यकरण कहते हैं। आँख बाहर देखती है, कान बाहर की शब्द सुनता है, नासिका बाहर की गंध सूंघती है। अंदर की सूंघने लगे तो मुश्किल हो जाएगी।
इसलिए भगवान ने ऐसी इंद्रियां बनाई है, भारी काम करो भाई, तुम बाहर बाहर का ही करो वही ठीक है। तो 10 इंद्रियां शरीर से बाहर काम करती हैं, इनका नाम बाह्यकरण। और 3 चीजें हैं जो अंदर काम करती हैं, उनका नाम अंतःकरण। ये शब्द आपने सुन रखा है, अंतःकरण बहुत प्रसिद्ध है। तो 3 अंतःकरण है, एक मन है। मन से हम क्या करते हैं, विचार करते हैं, ये काम करूं या नहीं करूं, अच्छा है या बुरा है, फायदा होगा या नुकसान होगा। ये जो विचार करते हैं, ये विचार अंदर होता है। और ये अंदर का विचार किससे होता है, मन से। इसलिए मन को अंतःकरण कहते हैं। मन इंद्रियों से कनेक्शन जोड़ के फिर इंद्रियों को प्रेरित करता है, चलो देखो, अब सुनो, अब खाओ, अब चखो, अब ये करो, अब ये करो। तो इंद्रियां बाहर के काम करती हैं, उसको अंदर से मन टक्कर मारता है, प्रेरित करता है, चलो ये काम करो। तो मन अंदर ही रहता है और अंदर के ही काम करता है। इंद्रियों को प्रेरित करना और चिंतन मनन करना, विचार करना, ये करें या ना करें, अच्छा है या बुरा है, इस तरह से। तो ये अंदर काम करता है, इसलिए इसको अंतःकरण कहेंगे। फिर अहंकार है दूसरा साधन, दूसरा करण है अहंकार। वो भी अंदर ही रहता है और अंदर ही काम करता है। अहंकार का क्या काम है, आत्मा को अहम की अनुभूति कराना। बोलिए। हाँ, अहम मतलब मैं। अहम संस्कृत पढ़ते हैं ना थोड़ी थोड़ी। अहम, आवाम, वयम, मैं, हम दो, हम सब। तो अहम का मतलब मैं, एक। तो मैं आत्मा हूं, मैं एक हूं संख्या में। तो जब आत्मा अपनी अनुभूति करता है मैं हूं, ये अनुभूति कराने में अहंकार का सहयोग है। जैसे देखने में आंख का सहयोग है, आंख के बिना आप देख नहीं पाएंगे, कान के बिना सुन नहीं पाएंगे, ये सुनने में सहयोग करता है कान, आंख देखने में सहयोग करती है। और मैं हूं ये अनुभूति करने में अहंकार सहयोग करता है, इसलिए उसका नाम भी ऐसा ही रखा है, अहंकारः। अहम अनुभूतिम कारयति, आत्मा को मैं की अनुभूति कराता है। तो हर व्यक्ति जो भी जाग रहा है, होश में है, वो सब अनुभव कर रहे हैं कि हाँ मैं हूं। आप लोग जाग रहे हैं, हाँ या ना, होश में है ना? हाँ, जाग भी रहे हैं और होश में भी हैं। बोलिए, आपको अनुभूति हो रही है मैं हूं? कोई ऐसा भी अनुभव कर रहा है मैं नहीं हूं? ऐसा तो कोई नहीं सोचता कि मैं नहीं हूं। अगर वो होश में है और जाग रहा है तो ये तो स्वाभाविक से मैं अनुभव करता ही है, हाँ मैं हूं, मैं बैठा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं पी रहा हूं, मैं चल रहा हूं। कोई भी क्रिया करते हैं तो मैं हूं की अनुभूति साथ में जुड़ी रहती है। मैं खा रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, ये तो साथ जुड़ा ही रहता है। तो ये जो अनुभूति हो रही है, ये आत्मा की अनुभूति अहंकार करवा रहा है, इसलिए वो भी अंदर रहता है और अंदर अंदर अनुभूति कराता रहता है। तो वो भी अंतःकरण हुआ। और तीसरा अंतःकरण बुद्धि है। बुद्धि से हम निर्णय लेते हैं, पहले मन से विचार करते हैं, सत्संग में जावें कि नहीं जावें, हानि होगी या लाभ होगा, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम तो नहीं है कोई। फिर सारा विचार करके अंत में निर्णय लेते हैं, नहीं नहीं इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी तो क्लास में चलना है, सांख्य दर्शन पढ़ेंगे, कितनी नई नई बात सीखने को मिलेगी, रोज़ रोज़ कहाँ मिलती है। तो कभी कभी तो अवसर आता है, महीने 2 महीने में, तो अब अवसर आया है तो आज लाभ उठा लें इसका। बाकी वो गेहूं पिसाने वो तो हम बाद में भी कर लेंगे, 2 बजे 3 बजे 4 बजे, सारा दिन पड़ा है, कभी भी कर लेंगे। कपड़े सिलने बाद में सिल लेंगे, सुबह की क्लास तो वो सुबह ही होगी, वो 2 बजे थोड़ी होगी। तो ये सारा विचार करते हैं मन से और अंत में निर्णय लेते हैं बुद्धि से, इस समय आज सत्संग में जाएंगे, बाकी काम दिन में बाद में करेंगे। ये जो आपने डिसीजन लिया, ये बुद्धि की सहायता से लिया। तो बुद्धि भी अंदर ही रहती है और अंदर अंदर आत्मा उससे निर्णय ले लेता है, सहयोग ले लेता है। तो इस तरह से 3 अंतःकरण हुए, मन, अहंकार, बुद्धि। इनका नाम अंतःकरण है, ये अंदर काम करते हैं। और 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 10 इंद्रियां ये बाहर काम करती हैं, इनका नाम बाह्यकरण है। तो सूत्र में कहा अवर अंतर भेदात, बाह्य और आंतरिक।
इस भेद से कुल मिलाकर टोटल 13 करण हैं, 13 इंद्रियां हैं, 13 साधन।